दोस्तों, मेरा नाम है निखिल मिश्रा। आप देख रहे हो ऑन स्टडी। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबाइए जिससे आप तक सारी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। सबसे बड़ा क्वेश्चन इस टाइम पे सिर्फ दो है कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले का जो एग्जामिनेशन है वो होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कब होगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक विज्ञप्ति जारी करी है, उसमें उन्होंने सिर्फ दो चीज़ें बताई है। इसे कह सकते हैं कि वो बहाना बनाया जा रहा है, कोई ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तौर पे उन्होंने जारी नहीं किया है कि जिससे स्टूडेंट सेटिस्फाई हो जाए, उनको एक चीज़ का भरोसा मिल जाए कि एग्ज़ाम होंगे, है ना। उन्होंने बोला कि हम लोग तैयारी कर रहे थे जून जुलाई में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की, सारी तैयारियां हो चुकी थी, बट कोरोना की वजह से एग्जाम के जो आगे की चर्चाएं हैं वो अभी तक स्थगित कर दी गई हैं कि कब कैसे लिया जाएगा एग्जाम। टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वाले उन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया है, बट कब तक करेंगे ये पता नहीं है, क्योंकि अभी तक तो कंफ्यूज ही करके रखा है सभी स्टूडेंट्स को। सो एनटीपीसी में आप सबको पता है कि वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन अप्लाई बहुत ज़्यादा लोगों ने किया है, लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने किया है। और ग्रुप डी में भी लगभग 1 करोड़ 15 लाख के आसपास स्टूडेंट्स हैं, और इतने बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना लगभग 1 महीने का टाइम कम से कम चाहिए। पूरा 1 महीना चाहिए इनको एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, और बहुत सारी सिचुएशंस इस टाइम पे नॉर्मल नहीं। ये बात सच है, कोरोना है, आप सबको पता है। कि आज की मैं आपको बात बताऊं कि आज बीएड यूपी बीएड का एग्ज़ाम था, उसमें आधे बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है। एग्ज़ाम कंडक्ट ना हो पाने के बहुत सारी वजह हैं। उसका एक सबसे वाजिब वजह जो है, जिसके पीछे गवर्नमेंट आसानी से छुप सकती है और जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उसके पीछे छुप रही हैं, वो है कोरोना चल रहा है देश में, पैंडमिक है, इसलिए सारी चीज़ें ठप पड़ी हुई हैं, सारी चीज़ें अव्यवस्थित हैं, इसलिए एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। हमने प्लानिंग करी थी, बट क्या करें, ठीक है। एक तो ये वजह है, इसलिए एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। दूसरा है कि रेलवे को जो है वो प्राइवेटाइज किया जा रहा है। इस बात को समझिए आप। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का बहुत ज़्यादा फोर्स है इस टाइम पे गवर्नमेंट के ऊपर। ये मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ कोई, ये सच्चाई है। जो प्राइवेट वाले हैं वो क्यों ही, अगर मान लो एक आदमी गवर्नमेंट में होता है वो 40,000 वेतन उठाएगा, प्राइवेट में वो लोग 15,000 के आदमी को भी रख सकते हैं आराम से। उसको जितना काम करेंगे गवर्नमेंट वाले, उससे ज़्यादा प्राइवेट वाले से करा लेंगे 15,000 देके। तो इसका फोर्स बहुत ज़्यादा है उन पे, क्योंकि आप लोगों की अगर एंट्री होगी वहाँ पे तो 1 साल बाद ही आप लोग ज्वाइन कर पाओगे रेलवे, क्योंकि ट्रेनिंग होगा, काफ़ी सारी चीज़ें। तब तक 1 या 2 साल के अंदर लगभग 30% या 40% प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा इंडियन रेलवे को, है ना। ये प्लानिंग है अभी तक। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब जारी करेंगे कब नहीं करेंगे ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है कि इलेक्शन है। हाँ जी, अभी तो बिहार में इलेक्शन है, बहुत जगह पे इलेक्शन होने वाले हैं, शायद उसका क्रेडिट लेना चाहते हो। तो लास्ट रीजन एक देता हूँ मैं कि जीडीपी की ग्रोथ जो है वो बहुत कम है, सैलरी नहीं मिल पा रही सही से लोगों को, ये बात सच है। और इसलिए इन चीज़ों को पोस्टपोन किया जा रहा है कि नई चीज़ें नहीं, जो पुरानी है पहले उन्हीं को ठीक किया जाए। ये भी एक बड़ा रीज़न है। और कब होगा एग्ज़ाम, इसको लेकर कोई इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं जारी करी कि 2 महीने बाद लेंगे, 3 महीने बाद लेंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला। इन्होंने बोला कि चीज़ें जब नॉर्मल हो जाएंगी उसके बाद ही डिसाइड करेंगे हम, ठीक है। तो अभी मैं आप बोलने को तो आपको बता दूं, एक जैसे अदर चैनल वाले बता रहे हैं कि ठीक है इतने तारीख को कम से कम हो जाएगा एग्ज़ाम, या 30 सितंबर तक हो जाएगा एग्ज़ाम, इस तरह से बातें बता दूं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक उस पर भरोसा नहीं कर सकते हम लोग किसी भी चीज़ पे, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कब उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि सिचुएशन अभी नॉर्मल नहीं है। सो मैंने आज से ही ये सीरीज स्टार्ट करी है एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों की। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए जिससे आप तक सारी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। डेली मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, और जब भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी आपको जरूर मिलती रहेगी। और आपकी बात समय समय पर जरूर उठाई जाएगी। ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हो मुझको, वहाँ पे आपकी बात उठाई जाएगी। बहुत स्टूडेंट्स की बात उठाई जा रही है वहाँ पे एग्जाम कैंसिलेशन को लेके और प्रमोशन को लेके, तो आपकी भी बात जरूर उठाई जाएगी। जो भी आप लोगों की रिकमेंडेशंस हो वो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं उस चीज़ को जरूर उठाऊँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।